नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज प्रभु श्री राम के गुणों का गान अत्यंत सरल, सुग्राह्य, सुबोध एवं सुगम्य शब्दों में प्रस्तुत किया है। श्री रामचरितमानस के जिस वर्तमान स्वरूप को आज एक निर्विवाद धर्म ग्रंथ के रूप में संपूर्ण विश्व में स्वीकार किया गया है, वह महान ग्रंथ कोई साधारण रचना नहीं है। त्रेता युग में मानव देह धारण कर इस पृथ्वी पर धर्म की अवनति को, धर्म की क्षति को पुनः स्थापित कर अधर्म का समूल समन करने के लिए प्रभु श्री राम लंका के यशस्वी, तपस्वी, परमवीर रावण का वध करते हैं। पृथ्वी पर रावण के अत्याचारों से पीड़ित मानवता, पीड़ित देवत्व को अवमुक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु श्री राम इसी निमित्त अपने वन गवन को, 14 वर्ष के वनवास को अंगीकार करते हैं और वह श्रृंगबेरपुर से मां भागीरथी गंगा को पार कर प्रयागराज की पुण्य भूमि में पदार्पण करते हैं। वे महाज्ञानी, यशस्वी, महातपस्वी ऋषि भरद्वाज के आश्रम में उनसे मंत्रणा लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु श्री राम प्रयागराज की उस पुण्य धरती पर, जहां समस्त सनातन धर्म का प्रत्यक्ष निवास केंद्रित है, ऐसी पुण्य भूमि में पधार कर गोस्वामी जी महाराज को निमित्त मानकर प्रभु श्री राम जी इस पावन प्रयाग भूमि की महत्ता का वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिसमीतु हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशयति चारो।
क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। संगम सिंहासनु सुठि सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुनयरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। तीर्थराज प्रयाग के देवत्व स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में उद्धृत करते हैं कि प्रयागराज कोई साधारण भूमि नहीं है। इस तीर्थराज प्रयाग का जो प्रभाव है, जो मूल धर्म है, गुणधर्म है, वह सत्य है। सत्य तीर्थराज महाराज प्रयागराज के राजा का मंत्री है। गोस्वामी जी महाराज ने तीर्थराज प्रयाग को संपूर्ण तीर्थों का राजा कहा है। और वास्तव में तीर्थराज प्रयाग सनातन धर्म के सभी पुण्य स्थलों में सर्वोपरि स्थान रखता है। उस तीर्थराज प्रयाग का मंत्री सत्य है और श्रद्धा उनकी प्रिय महारानी है। श्री बेड़ी माधो जी जैसे उनके परम हितकारी मित्र हैं। महाराज प्रयाग का खजाना चारों पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से परिपूर्ण है। वह पाप रहित पुण्य क्षेत्र ही महाराज प्रयागराज का सुंदर देश है। संपूर्ण प्रयाग क्षेत्र उस दुर्गम, मजबूत एवं सुंदर किले के समान है जिसका भेदन पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी नहीं कर सकते। इस परिक्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों में बुद्धि की शुद्धि अनवरत विद्यमान रहती है। उनके हृदय में पाप और कुविचार स्थान नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ऐसा है यह प्रयागराज महाराज का विशाल साम्राज्य। संपूर्ण विश्व के समस्त तीर्थ महाराज प्रयागराज के वीर सैनिक हैं, जो पाप रूपी सेना को नष्ट करने में सर्वथा सक्षम और तैयार रहते हैं। अर्थात प्रयाग क्षेत्र की पावन भूमि में आगमन मात्र से ही संपूर्ण पाप रूपी दुष्प्रवृत्तियां स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं। इस क्षेत्र में पाप कर्म का कोई स्थान नहीं है। पाप कर्म में प्रवृत्त प्राणी इस क्षेत्र में आकर उसी प्रकार जलकर नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार दीपक के समक्ष कीट पतंगे जलकर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज प्रयागराज का सिंहासन गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है। अक्षय वट उनका छत्र है।
गंगा यमुना की लहरें श्वेत श्याम चंवर के समान है, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त दुखों एवं दारिद्र्य का अंत हो जाता है। वस्तुतः तीर्थराज प्रयाग को समस्त तीर्थों का राजा इसलिए कहा जाता है कि यहां आकर दर्शन पूजन मात्र से समस्त सांसारिक दुखों का अंत हो जाता है। से वही सुकृति साचु सुधि, से वही सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। महाराज, प्रयागराज की सेवा करने के लिए पवित्र एवं पुण्यात्मा साधु संत सदैव तत्पर रहते हैं, जिससे इन सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद एवं पुराणों के समूह सदैव भाट की भांति महाराज प्रयागराज के पवित्र गुणों का बखान करते हैं। वास्तविक अर्थों में पुण्य सलिला मां गंगा, सरस्वती और यमुना के संगम पर स्थित यह प्रयागराज पूर्ण क्षेत्र है, जहां ज्ञान की साक्षात गंगा प्रवाहित होती है, जहां सृष्टि के आदिकाल में, सृष्टि के आरंभ से पूर्व ब्रह्मा ने शक्ति अर्जित करने के लिए तप किया था। ऐसी पुण्य भूमि है। इस पुण्य सलिला मां भागीरथी के पावन संगम पर निवास करने वाले प्राणी सदा सर्वदा भाग्यवान हैं, जिन्हें जीवन में किसी भी प्रकार के दुख, संताप, पीड़ा कभी व्याप्त नहीं हो सकते, जब वह धर्म पारायण आचरण करते हो, प्रभु के चरणों में भक्ति रखते हुए सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले प्राणी इस पुण्य क्षेत्र में अवश्य ही मोक्ष के परम अधिकारी हो जाते हैं।